हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। प्याज किसानों को लेकर आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि प्याज के भाव पहले बहुत ज़्यादा कम चल रहे थे, जिससे प्याज किसान बहुत दुख नज़र आ रहे, जिससे प्याज किसानों का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। क्या अब प्याज के भाव और बढ़ेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम बात करें पिछले कुछ दिनों से प्याज आयात निर्यात की, और आने वाले दिनों में क्या रह सकते हैं प्याज के भाव, और इस बार मीडिया प्याज के भाव गिराने के लिए किस हद तक गिर चुकी है, यह जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखेगा। सर्वप्रथम प्याज आयात निर्यात की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से प्याज निर्यात सुचारू रूप से चालू है, यानी कि पूरी रूप से चालू है, संचार हो रहा है प्याज का। पहले प्याज निर्यात एक बार बिल्कुल रोक दिया गया था, पर अब की बार प्याज का निर्यात सही रूप से प्रारंभ रखा गया है, क्योंकि प्याज के भाव इस बार पूरे देश के अंदर ठीक ठाक बने हुए हैं, और डिमांड भी पूरे देश के अंदर भारतीय प्याज की है। पिछली बार भारत ने प्याज अफगानिस्तान लहसुन और प्याज अफगानिस्तान लहसुन भी मंगवाया था, पर दोनों ही की सही रूप से मांग न बनने के कारण उसका आयात बंद कर दिया गया, और भारतीय प्याज ही भारत के अंदर सही रूप से मांग बनी रही। और अब बात करें विदेशों के अंदर, तो विदेशों के अंदर भी भारतीय प्याज की मांग ठीक ठाक बनी हुई है। फिलहाल के अंदर भारतीय प्याज की मांग कुछ बड़ी तक बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत से प्याज निर्यात करता है, और प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना ने भी कहा है कि हमें प्याज की पूरी ज़रूरत है, आप इसे हमें प्याज उपलब्ध करवाएं। वहीं बात करें कल बांग्लादेश को प्याज निर्यात, यानी कि कल बांग्लादेश को प्याज निर्यात और आज बांग्लादेश को प्याज निर्यात कुल कितना किया है, कुल कितना किया गया है। कल 98 ट्रक, यानी कि कल 98 कंटेनर प्याज निर्यात किया गया था बांग्लादेश को। आज 102 कंटेनर बांग्लादेश को प्याज निर्यात किए गए हैं, यानी कि लगभग 100 टन प्याज निर्यात कर दिया गया आज पूरी भारत की तरफ से। और कल, यानी कि कल भी प्याज का निर्यात शुरू रहेगा। इस कारण प्याज के भाव में आने वाले दिनों के अंदर ठीक ठाक तेजी बनने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मलेशिया को भी भारत प्याज निर्यात कर रहा है। मलेशिया को भी आज भारत ने 50 ट्रक यानी कि प्याज निर्यात किया है। बांग्लादेश के बाद मलेशिया के बाद इंडोनेशिया को भी भारत फिलहाल में प्याज ठीक ठाक निर्यात कर रहा है। 40 कंटेनर आज बांग्लादेश और मलेशिया के बाद इंडोनेशिया को भी निर्यात कर दिया गया। इसके बाद भूटान और नेपाल को लगभग 70 ट्रक आज प्याज निर्यात किया गया है, जिसके वजह से बांग्लादेश को प्याज निर्यात आज कम होने के कारण कल बांग्लादेश को प्याज निर्यात ज़्यादा किया जाएगा। इस कारण कल भारत के अंदर प्याज के भाव में तेजी देखने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार सबसे ज़्यादा प्याज निर्यात किया गया भारत की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर प्याज के भाव बढ़ते ही मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जैसे कि मीडिया वाले कह रहे हैं कि आम आदमी को बड़ी तकलीफ हो रही है, प्याज नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी मान लो। और प्याज किसानों को बड़ा झटका लगाने के लिए मीडिया हर एक हद पार कर चुकी है। लगभग सभी चैनलों के ऊपर प्याज की पूरी रूप से काट हो रही है, यानी कि प्याज के भाव कम होंगे तभी आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार बनेगी। इसको देखते हुए सरकार चाहती है कि एक बार फिर प्याज के भाव थोड़ा सा डाउन आ जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय प्याज किसान भी चाहते हैं कि हमें ठीक ठाक प्याज के भाव मिले। और इस वर्ष प्याज के भाव बहुत ज़्यादा कम रहे थे, और इस वर्ष प्याज के भाव अब बढ़े तो मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तब प्याज के भाव को छोड़ो, जब खाद और अन्य तेल का भी भाव बढ़े तो मीडिया कुछ नहीं बोली, पर अब प्याज के भाव, सब्जी के भाव, अनाज के भाव बढ़ते ही मीडिया हर एक दाम नीचे गिराने की पूरी प्रयास करती है। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय प्याज की मांग ठीक ठाक बनी हुई है। इसके बाद आता है हमारा श्रीलंका को प्याज निर्यात। तो श्रीलंका को प्याज निर्यात ठीक किया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर प्याज लगभग 150 रुपये के पार पहुंच चुका है, और भारत के अंदर भी लगभग प्याज के भाव 150 रुपये तक जाने की संभावना कई जानकार बता रहे हैं। वही बात करें और हमारे आज तक की रिपोर्ट के अनुसार इस बार भारत ने सबसे ज़्यादा प्याज निर्यात कर रिकॉर्ड बना दिया है, और इस रिकॉर्ड को तोड़ना आने वाले सालों के अंदर संभव होगा, क्योंकि पिछले सालों के उत्पादन भी प्याज का इस बार अच्छा था, और इस बार प्याज का उत्पादन अच्छा होने की वजह से बांग्लादेश और अन्य देशों को सबसे ज़्यादा प्याज निर्यात किया गया। पड़ोसी देश चीन के अंदर
प्याज का दूसरा स्थान आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल के अंदर चीन का पहला स्थान है प्याज उत्पादन में, भारत का दूसरा स्थान है। पर आने वाले कुछ सालों के अंदर चीन की जगह भारत ले लेगा और वहाँ पर प्याज निर्यात ठीक किया जाएगा, जिसके अंदर देखते हुए कि भारत अपने पड़ोसी देशों को प्याज निर्यात करता है और हमारे अन्य देशों को भी भारत प्याज निर्यात करते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को भारत प्याज निर्यात करने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि यह प्याज यहाँ पर चीन का प्याज ज़्यादातर वहाँ जाता है। और इस बार एशिया के अंदर प्याज के भाव की सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा मांग की बात करें तो ठीक ठाक भारत की प्याज की मांग दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन की प्याज की मांग है, क्योंकि चीन के अंदर प्याज की भाव की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पर चीन सभी देशों को प्याज निर्यात करना असंभव, इसलिए लगभग पूरे देशों में भारत प्याज निर्यात कर रहा है। इस कारण भारतीय प्याज किसानों में काफ़ी खुशी की लहर छाई हुई है। और इसके बाद बात करें आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर प्याज की भाव, तो आने वाले दिनों के अंदर प्याज की भाव महंगे होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ चुनाव नज़दीक आने की वजह से सरकार प्याज के भाव गिराने का पूरा प्रयास भी कर सकती है। वहीं बात करें वर्तमान के अंदर प्याज के भाव की, तो वर्तमान के अंदर प्याज के भाव लगभग 60 से 70 रुपए तक चल रहे हैं। अलग अलग मंडियों में प्याज के भाव पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे देखिए। और मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर प्याज के भाव बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल के अंदर भारतीय प्याज किसान चाहते हैं कि एक बार फिर प्याज निर्यात और बढ़ा दिया जाए। प्याज निर्यात बढ़ाने की वजह से हमारे प्याज किसानों को और बड़ा फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह भी बताएंगे। क्योंकि फिलहाल के अंदर प्याज निर्यात और बढ़ा दिया गया तो सरकार अपना सरकारी स्टॉक है फिर से करेगी, और सरकारी स्टॉक एक बार फिर पूरी रूप से भर जाने के बाद जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, यानी कि वहाँ पर अपना सरकारी स्टॉक उतार देगी और प्याज के भाव एकदम से नीचे आ जाएंगे। ऐसे में प्याज किसान चाहते हैं कि एक बार हम प्याज बेचते, पर अभी आप 15 या 20 दिन और रुक जाओ प्याज जिन किसानों के पास प्याज है, क्योंकि 15 या 20 दिन के अंदर और पता चल जाएगा कि प्याज के भाव में कितनी तेजी आने की संभावना है। पर हमें तो प्याज के अंदर लगभग 7 से 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि इस बार प्याज लगभग 100 रुपए तक पहुंचना आम बात दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आलू ने भी तहलका मचा दी है, क्योंकि आलू भी इस बार 40 से 50 रुपए तक जाने की पूरी संभावना वर्तमान के अंदर दिखाई दे रही है। लहसुन, टमाटर और प्याज के भाव इस वर्ष ठीक ठाक अभी तक नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही लहसुन और टमाटर के भाव ठीक थे पर एकदम से डाउन आ गए हैं। इसी तरह प्याज के भाव में भी उछाल आया है। क्या प्याज भी टमाटर और लहसुन के जैसे नीचे डाउनफॉल आ गया तो प्याज किसानों को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में जैसे ही प्याज के भाव में गिरावट आएगी तो हम आपको बताएंगे और आप अपना तुरंत ही प्याज बेच देना। पर आप अपना प्याज का बेचने व रोकने का फैसला अपने विवेक से लें, क्योंकि प्याज किसान एक बार फिर से दुख नज़र आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ माने तो प्याज के भाव अच्छे हैं, तो एक तरफ प्याज के भाव सरकार या मीडिया पूरी रूप से गिराने की प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।